बोलो। बाबरे मनवा क्यों न प्रभु की याद आती है, प्रभु अपना साथी है। ममता की लड़ी, ममता की लड़ी तो बस टूट जाती है। अरे बाबरे मनवा क्यों न हरि की याद आती है, प्रभु जी की याद आती है, प्रभु अपना साथी है। अरे बाबरे मनवा क्यों न प्रभु की याद आती है, प्रभु। भाई बंधु कुटुंब के झमेले, भाई बंधु कुटुंब के झमेले, हाँ चंद दिन के समझ लो ये मेले। अकेला ही छोड़े सूरत जिनकी मन भाती है, प्रभु अपना साथी है। अरे बाबरे मनवा क्यों न ही याद आती है, प्रभु अपना साथी है। मनवा क्यों न हरि की याद आती है, प्रभु जी की याद आती है, कन्हैया की याद आती है, प्रभु अपना साथी है। अपना साथी कौन है? देखो इधर वर्षा भी आ गई है। आ गई कि नहीं आ गई? आज तो दो दो हो रही हैं, एक भागवत की वर्षा और एक भगवान की वर्षा, दोनों ही भगवान की वर्षा है। हाँ अज्ञान ध्वान। आज सूत और शौनक जी का संवाद हुआ। किनका संवाद हुआ? सूत शौनक संवाद। सूत जी महाराज से आज प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभा सूताक्षाही कथारसारम मम कर्ण रसायनम। ये जगह कौन सी है? नैमिषारण्य है। क्या नाम है उस जगह का? नैमिषारण्य का अर्थ क्या है? निमिष कहते हैं पलक झपकने का जो समय रहता है, उसको निमिष अरण्य माने जंगल। जिस जंगल में पलक झपकने मात्र से ब्रह्म की अनुभूति हो जाए, वही कौन सा स्थान है? वो नैमिषारण्य। प्रभृति आदि शौनक आदि ऋषि विद्यमान है। ये स्थान कैसे पवित्र हुआ? एक बार देवताओं ने भगवान ब्रह्मा के पास में गए। भगवान ब्रह्मा से कहा कि प्रभु हमारा जो मन है वो हमेशा चलता रहता है। मन हमेशा हमारा चलता रहता है। अच्छा, किसी का ऐसा मन है जो न चलता हो? बोलो। ये तन में हमारा जो मन है, ये तन में रुक जाए बहुत बड़ी बात है।
भगवान अर्जुन ने भी यही कहा कि प्रभु मेरा मन है जो हर समय चलता रहता है। उन्होंने कहा अच्छा चलता रहता है। तो अर्जुन मन एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठोरता बीच गंगा है। मन को बस में करना सबके बस की बात नहीं है। एक बार महात्मा बुद्ध का एक शिष्य हुआ जिसका नाम था आनंद। आनंद को महात्मा बुद्ध ने भेज दिया कि बाद जाओ बेटा बाजार से सामान ले आओ। सामान लेने के लिए आनंद गए, लेकिन कई घंटे विलंब से पहुंचे। उन्होंने कहा कि आनंद आप रहे कहां? उन्होंने कहा कि गुरुजी आज मैंने एक अद्भुत कला देखी है, अद्भुत लीला देखी है। एक व्यक्ति को मैंने शेर से लड़ते हुए देखा है। एक व्यक्ति को मैंने शेर से लड़ते हुए देखा है और उस व्यक्ति ने उस शेर को पटकनी मार दी। है ना आश्चर्य? महात्मा बुद्ध कहने लगे आनंद ऐसे तुझे बहुत लोग मिल जाएंगे संसार में जो हाथी को बांध लेंगे, रीछ को नचा लेंगे, शेर को पछाड़ देंगे, ऊंट के भी नकेल डाल देंगे, लेकिन तुझे ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं मिलेगा कि जिसने स्वयं के मन को जीत लिया हो। स्वयं को जीतना बड़ा कठिन है। दुनिया को जीतना चाहता है व्यक्ति, लेकिन स्वयं अपने आप से हार जाता है। कि जीतता है बोलो? मन से हार गया है। उन्होंने कहा कि ले ओ ये 8 आरे का चक्र है। ये 8 आरे क्या है? ये अष्टधा प्रकृति है। ये अष्टधा प्रकृति भगवान ब्रह्मा ने कहा देवताओं ये चक्र लेकर के जाओ, और इस चक्र में जब तुम जाओगे ना तो जहां जाकर के इस चक्र की गति रुक जाए, निमी रुक जाए, समझ लेना वही स्थान पवित्र है। देवता लोग घूमते घूमते परिभ्रमण करते हुए सीतापुर जनपद में पहुंचे, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को पहले लोग ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा जानने लगे। किसकी वजह से? किसकी वजह से जान रहे हैं? बिल्डोजर बाबा की वजह से। हाँ, योगी की वजह से सब जान गए। इतना दृढ़ आत्मबल वाला कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। बड़े बड़े अपराधियों के सामने नतमस्तक होते हुए देखा है, लेकिन योगी बाबा ने सबको ठिकाने लगा दिया। बेटा अब हिम्मत नहीं है जल्दी से कि कोई गलती कर जाए। ये मन के मर्द ही मत के धनी से दुनिया झुकती आई, कायर और कमजोर के लिए दुनिया नहीं बनाई। कायर कमजोर के लिए नहीं है, वीर भोग्या वसुंधरा। अच्छा, आज हमारी जो शोभा यात्रा थी उसमें 5 पांडव आए थे कि नहीं आए थे? अच्छा, सब में कैसे बैठे थे? भीम पर क्या थी? गदा थी ना? है? और युधिष्ठिर जी पर क्या था? भाला था। अर्जुन पर क्या था?
अरे बाण धनुष थे, कोई बिना हथियारों के चला? इतने शक्तिशाली व्यक्ति भी बिना हथियारों के नहीं चले। नहीं। अच्छा, उनसे जब इतने शक्तिशाली व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा के लिए भी उनको ये व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन हम लोगों की व्यवस्था क्या है? हमारे घर में 50 लाख की गाड़ी तो है, 1 लाख का मोबाइल तो है, पर तुमको अपनी रक्षा के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारे पास अपनी रक्षा के लिए कुछ है? हमारे गुरु गोविंद सिंह ने क्या दिए हैं? खंडा दिया, कृपाण दिया कि नहीं दिया? ये सारी व्यवस्थाएं दी कि बेटा किसके लिए है? ये रक्षा के लिए है। लेकिन हमने जो गुरु गोविंद सिंह के पुत्र सरहिंद की दीवारों में जिंदे चुन गए, धर्म नहीं छोड़ा। बाबा बंदा सिंह बहादुर 700 सिंहों को लेकर के दिल्ली में बलिदान हो गया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। भाई मतीदास को आरे से चीर दिया गया, धर्म नहीं छोड़ा। गुरु तेग बहादुर को, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। लेकिन आज गुरुओं की भूमि में हैं, धर्म छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे? हिंदू भी यहाँ, मैं पूज नहीं है, तुम्हारे घर तक विधर्मी लोग आ चुके हैं। मेरी जाति जा रही है, 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 मेरी जाति जा रही है। अरे फिर भी न देखो हमको कैसी नींद आ रही है, मेरी जाति जा 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 रही है। देखो, पहले तो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय ये हमारे हाथ से चले गए। जम्मू कश्मीर में भी अब कोई तुम बचे नहीं हो ज्यादा संख्या में, 10% भी बड़ी मुश्किल से। और पंजाब में तुम्हारे जलंधर में भी बहुत ज्यादा कन्वर्जन हो रहा है। जो सिक्खी परंपरा से थे लोग, जो बलिदान धर्म के लिए दिया करते थे, आज वो क्रॉस और बाइबल लेकर के तुम्हारे घर पर आ चुके हैं। तुम बचोगे? हिंदू तो ऐसा है, इसका काम बन जाए चाहे कहीं ले जाओ यार। तुमने गुरुओं को नहीं पढ़ा। अरे हमने कितनी बड़ी भूल की और कर बैठे नादानी, हम दुनिया की मानी, गुरुदेव की ना मानी, हम दुनिया की मानी, गुरुदेव की ना मानी। अरे हमने कितनी बड़ी भूल की, कर बैठे नादानी, हम दुनिया की मानी, गुरुदेव की ना मानी, हम दुनिया की मानी, गुरु गोविंद की ना मानी। हमने गुरु जी की बात नहीं मानी। और हमारे यहाँ गुरु भी कौन हुए? गुरु और गोविंद दोनों एक में। बोलो सतनाम 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 जी। अरे वाहे गुरु जी। बोलो सतनाम 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 जी। वाहे गुरु जी। बोलो सतनाम सतनाम
जिन गुरुओं ने अपना बलिदान देकर के इस हिंदू जाति को बताया, इस सिक्खी परंपरा को बचाया, आज वही हमारे भाई कहां जा रहे हैं? विचार करो। पहले तो हमारा देश को काट दिया गया, अफगानिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, ये बर्मा भी हमसे अलग हो गया, नेपाल भी भारत का हिस्सा था, तिब्बत भी भारत का हिस्सा था। अब तुम सुकड़ते सुकड़ते इतने हो गए हो, और इतने में भी 9 राज्यों में तुम अल्पसंख्यक हो गए हो। पता है आपको? हम 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए, और हमारे भाई जा रहे हैं कहां जा रहे हैं? सब कन्वर्जन हो रहा है, बदलते जा रहे हैं। अरे भैया विचार करो, आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें, पहले हम आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। पहले हम आप सुधरें, फिर औरों का विचार करें। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें। अरे पहले हम आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। नाम सुना होगा आपने, हरि सिंह नलवा का नहीं सुना है? कौन थे वो? कहां के थे? पंजाब के थे। हरि सिंह नलवा ने यवनों से इतना युद्ध किया, जिनके डर के मारे, जिनके बह के मारे मुगलों की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन न जाने ये क्या मैं पी करके सोए, जगाते जगाते बहुत दिन चले गए, अब तक न त्यागा नींद के नसों को, क्या हो गया राम के वंशजों को। जागते नहीं ढोल कानों पे इनके, बजाते बजाते बहुत दिन चले गए। वही चांद सूरज है, वही तो सूर्य है, वही चंद्रमा है, वही सागर है, वही गंगा है, वही यमुना के किनारे हैं, मगर हौसले आज फिर वो नहीं है। क्या है? हमको कैसे अपनी रक्षा करनी, इसका इंतजाम हमको स्वयं करना है। भगवान ने प्रतिज्ञा की, निश्चरहीन करूं नहीं, भुज उठाए प्रणकीन। भगवान ने प्रतिज्ञा की कब? अपने धनुष बाण को हाथ में लेकर के प्रतिज्ञा की कि निश्चरहीन करूं मैं, बिना हथियार के अपनी रक्षा के लिए रखना ही पड़ेगा। बोल गोविंद भगवान की जय। तो आज कौन सी भूमि है? नेमिषारण्य। अज्ञान ध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभ, सूताक्षाही कथार सारम मम कर्ण रसायनम। ये अज्ञान जो अंधकार है उसको दूर करने में तो भगवान सूर्य समर्थ हैं, लेकिन अज्ञानियों के हृदय में जो अज्ञान है उसको दूर करने में करोड़ों सूर्य एक साथ भी प्रकाशित हो जाएं तो भी ये अज्ञान दूर हो सकता है। अच्छा, संसार में बहुत साधन है। महाराज मनु ने एक श्लोक लिखा, अर्धगर्भातानि शुद्ध्यन्ति सत्येन शुद्ध्यति मना विद्या तपोभ्याम भूतरात्मा बुद्धिर जानेन शुद्ध्यति। अच्छा, इस तन को साफ करने के लिए तो बहुत साधन चल रहे हैं, नहीं चल रहे? देखो अलग अलग साफ करने के साधन है, फेस वॉश है,
फेस वॉश है कि नहीं, हैंड वॉश है कि नहीं, बॉडी वॉश है कि नहीं, कितने वॉश है। लेकिन मन खराब हो जाए तो मन के लिए कोई वॉश है? क्यों पंडित जी, महाराज जी, मन खराब है, मन के लिए कोई वास है? अच्छा, यहाँ के लोग तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत रहते हैं, कनाडा में बहुत रहते हैं, यहाँ ना हो वहाँ हो, अमेरिका में हो, कहीं मिलेगा? मिला कहीं? जलंधर में ना हो, चंडीगढ़ में हो, अमृतसर में हो, नहीं मिलता ना। इसलिए हमारे मनीषियों ने लिखा, अर्धगर्भात्तानि शुद्ध्यन्ति सत्येन शुद्ध्यति मनः। जैसे तन को जल से साफ किया जा सकता है, मन को ज्ञान के द्वारा पवित्र किया जा सकता है। सत्य आचरण करने से मन पवित्र होता है। सत्येन शुद्ध्यति मनः विद्या तपोभ्याम भूतरात्मा। विद्या और तप के द्वारा ये आत्मा पवित्र होती है। बुद्धिर जाने न शुद्ध्यति। ये बुद्धि हमारी किसके द्वारा शुद्ध होती है? ज्ञान के द्वारा शुद्ध होती है। ये सारे साधन प्रसाधन जोड़ लोगे, लेकिन बुद्धि ठीक नहीं है तो सब काम बिगड़ जाता है। ये जो हमारा शरीर है, ये कितने कोष का है? कितने कोष हैं शरीर के अंदर? अरे यहाँ तो बहुत कथाएं होती हैं, बड़े बड़े विद्वान मनीषी विद्वान यहाँ आए हैं। तो हमारा ये शरीर कितने कोष का है? इधर वाले नहीं बता रहे तो इधर वाले बता दो, इधर वाले भी नहीं बता रहे तो पीछे वाले बता दो, पीछे वाले नहीं बता रहे तो आगे वाले बता दो। कितने कोष का शरीर है? हमको नहीं पता है। कितने कोष का है जी? ये शरीर 5 कोष का है। कितने कोष का शरीर है? 5 कोष का है। कौन कौन से कोष है इसमें? अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, आनंदमय कोष, और कौन सा रह गया है? मुझे पता नहीं, गिनती गिनते गिनते मैं भी भूल जाता हूं। ये कितने कोष का शरीर है? और इसमें सूक्ष्म नस नाड़ियां कितनी है? इसका ताना बाना अरबों नस तो हमारी रीढ़ की हड्डी में जो माइंड को मैसेज भेजते हैं, अरबों नस है। एक नस नहीं है, जाला बुनाया जाए तो 5 कोष में ही फैल जाएगा। ये कितने कोष का शरीर है? 5 कोष का शरीर है। अच्छा, इस शरीर में है क्या? इस शरीर के अंदर इतनी चीनी है, शुगर, कि 6 चाय के प्याले मीठे हो सकते हैं। और इतना इसके अंदर, शरीर के अंदर चर्बी है, जिससे हम 2 किलो साबुन आता है ना, वैसे वाला डिटर्जेंट वाला नहीं, दूसरा बट्टी वाला साबुन आता था। 5 भाई वगैरह यहाँ चलता है कि नहीं चलता है? ये 2 किलो साबुन बन सकता है। इस शरीर के अंदर जो 10 बाई 10 की दीवार है, इतनी इसके अंदर सफेदी है। और इस शरीर के अंदर फास्फोरस इतना है कि जिससे 6 डिब्बियां माचिस की बन सकती हैं। और इस शरीर के अंदर लोहा कितना है, जैसे 2 बतासे की कील बन सकती हैं। इतना इस शरीर के अंदर आइटम है। कितना आइटम है? समझ में आ गया? कितने 6 प्याली चीनी, इतनी शक्कर है शरीर के अंदर। और 10 बाई 10 की दीवार हो जाए, सफेदी, इतनी सफेदी है, चूना है। और 2 बतासे की कील लोहे वाली इतनी इतनी बड़ी, और 2 किलो साबुन और फास्फोरस, 6 डिब्बी माचिस की बन जाए। इतना ही शरीर है, इतनी कीमत लगा लो कितना है। ये शरीर है। शरीर तो आज कह रहे हैं कि महाराज सूताख्यायी कथा रसारम मम कर्ण रसायनम। सूत माने है धागा। सूत माने क्या है? और धागा का क्या काम करता है? वस्त्र को जोड़ने का काम क्या कौन करता है? सुई एक माध्यम है। जोड़ता कौन है? कौन है जोड़ता? धागा जोड़ता है कि सुई? सुई तो माध्यम है, जोड़ता कौन है? धागा। अच्छा, हे सूत जी महाराज, आप हमारे इस तन को
कौन से जोड़ दें? ब्रह्म से जोड़ दो, परमात्मा से जोड़ दो। अब एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि आत्मा सो परमात्मा। मैंने कहा कि हम इस बात से सहमत नहीं है। उसने कहा तुलसीदास ने भी लिखा यही, क्या ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हमने कहा कि भैया हम इससे सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम तुलसीदास से बड़े हैं। बड़े तो हम नहीं हैं, लेकिन ये बताओ सोना छोटा हो या मोटा हो गुण बराबर होंगे कि अलग अलग होंगे? बराबर गुण है। छोटे में वही गुण है और मोटे में चाहे 1 ग्राम ले लो, चाहे 1 रत्ती ले लो, चाहे 1 किलो ले लो, चाहे 1 कुंटल ले लो, चाहे 1 टन ले लो, गुण बराबर है। अच्छा बोलो परमात्मा क्या है? आनंद स्वरूप है। तुम आनंद स्वरूप हो? हैं? आनंद स्वरूप नहीं हो तुम आनंद स्वरूप नहीं हो, तुम भोगने वाले हो। परमात्मा भोगाने वाला है। हम कर्म फल का भोगते हैं, परमात्मा भोगाने वाला है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम न क्षीयते कल्प कोटि जन्म सतैरपि। जो किया हुआ कर्म है उसको भोगे बिना हम रह नहीं सकते। लेकिन हम दुनिया से बचना चाहते हैं, लेकिन परमात्मा से बच पाएंगे? सूक्ष्म क्या है? देखो इस सूक्ष्म शरीर आत्मा है भाई। आत्मा सूक्ष्म में दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा मन दिखाई दे रहा है? मन भी नहीं दिखाई दे रहा। इंद्रियों को क्या बोला है? हमारे इंद्रियों को शास्त्रों में नृत्य में अनेक मनीषियों ने व्याख्या की है कि इंद्रियों को बोलते हैं गो। क्या बोलते हैं? गो। गौ के अनेक अर्थ हैं नृत्य में। यहाँ विद्वान लोग बैठे हुए हैं। गौ वाणी को भी कहते हैं, गौ इंद्रियों को भी कहते हैं, गौ सूर्य की किरण को कहते हैं, पृथ्वी को भी गौ ही कहते हैं और शास्त्रों को भी गौ ही कहते हैं। ये सब क्या है? जैसे रूपनगर तक जाना है, दृश्य के संसार में जाना है तो कौन से घोड़े पर बैठ करके जाओगे? और अंग्रेजी में गो माने जाना, रूपनगर तक जाएंगे तो नेत्रों के घोड़े पर बैठ करके जाएंगे। शब्द के संसार में जाएंगे तो कान के घोड़े पर बैठ करके जाएंगे। सुगंधी के संसार में जाएंगे तो नासिका के घोड़े पर जाएंगे बैठ करके। और स्वाद के संसार में जाएंगे तो रसना के घोड़े पर बैठ करके जाएंगे। स्पर्श के संसार में जाएंगे तो त्वचा के घोड़े पर बैठ करके जाएंगे। है? इसके अंदर ये क्या है? हाँ अच्छा, ये हमारे जो मन है ना, ये इसके अंदर 2 पार्ट हैं। मन के भी 2 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? मन और बुद्धि है कि नहीं? मन और बुद्धि। एक जगह अचीवमेंट रहता है कि सबको छोड़ दो, हमको तो तरक्की करनी है, वो अचीवमेंट। एक जगह इमोशंस रहते हैं, डिजायर्स रहते हैं, सेंटिमेंट रहते हैं, रहते हैं कि नहीं रहते? तो जो बुद्धि प्रधान लोग हैं वो अचीवमेंट प्रदान करते हैं, ज्यादा से ज्यादा तरक्की करें। और जो हृदय प्रधान हैं वो भावुक होते हैं। ये परमात्मा ने दोनों पार्ट बुद्धि के ही हैं, अलग अलग पार्ट नहीं है। तो आज इन्होंने कहा कि प्रभु आप ऐसी कृपा करो कि जिससे हमारा ये कपड़ा ब्रह्म से जुड़ जाए। क्या? ब्रह्म को ज्ञान भयो में, तब स्वर्ग विशेष भयो घिन का सो। रण में विचरे जब सुर सुनो, या जीवन को समझे तिनका सो। जिन इंद्रिय जीत अधीन करी, तिनको तन नार भयो घिन का सो। परमात्मा का मतलब है जो आत्मा से परे, वही तो परमात्मा है। उसको जानने की इच्छा, लेकिन कब पाएगा? अरे पाएगा, पाएगा तू भगवान के दर्शन पाएगा।